महानगर टाइम्स देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हमलों की गूंज भारत सहित पूरी दुनिया में है। अब बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ भारत का हिंदू भी समर्थन में खड़ा हो गया है। भारत में कई जगहों पर हिंदू समाज ने इन हमलों के विरोध में प्रदर्शन करके एकजुटता का संदेश दिया है। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले जयपुर में भी हिंदू समाज एक जाजम पर आ गया। संत समाज के साथ सर्व हिंदू समाज ने रामलीला मैदान पर बांग्लादेश की घटना के विरोध में आक्रोश जताया। संत समाज ने कहा कि बांग्लादेश में सुनियोजित हमले किए गए हैं। उन्होंने हिंदुओं से स्वार्थ और जातियों से ऊपर उठकर एक हो जाने का आह्वान किया, जिससे भारत में ऐसी घटनाएं होने से रोकी जा सके। इसी पर देखिए हमारे सहयोगी सागर चौधरी और देवेश शर्मा की एक खास रिपोर्ट। अत्याचार को लेकर आज पूरे राजस्थान में आक्रोश है और इसको लेकर जन आक्रोश यात्रा निकाली गई है। हमारे साथ सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा जी, उनसे बातचीत करेंगे। आज जन आक्रोश यात्रा है, बड़ा गुस्सा है यहाँ पर भी हिंदू में जो हिंसा हो रही है उसको लेकर। 150 करोड़ भारतीयों की तरफ से यह संदेश है कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होए न प्रीत। और दूसरा संदेश ये है कि भारत माँ मजबूर नहीं, ढाका हमसे दूर नहीं, सारा राष्ट्र एकजुट है। मोदी सरकार है, इससे भी आपको मांग करते हैं, आपकी सरकार है, आप भी कुछ करेंगे इसको लेकर? विश्व में सबसे मजबूत अगर सरकार है तो मोदी सरकार है। हमारा इम्तिहान लेने की कोशिश नहीं की जाए। लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, मोदी जी भी लगातार बातचीत कर रहे हैं बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर, तो इसको आगे क्या कदम उठाना चाहिए आप लोग? क्या, क्योंकि डबल इंजन की सरकार राजस्थान में भी है, क्या कुछ कदम उठाएंगे? बच्चे हैं, उनको सिर्फ समझाया जा रहा है, नहीं तो कान मरोड़ दिया जाएगा। हिंदू समाज को जरूरत पड़ गई प्रदर्शन की, या आप पूछ रहे हो ये हिंदुस्तान के लिए नहीं है, ये भारत के लिए नहीं है, ये जो विदेशों में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसके लिए है। और इससे यही संदेश है कि दुनिया में अगर कहीं भी हिंदुओं पे अत्याचार होगा तो हमारा देश का हिंदू सनातनी ऐसे ही आक्रोश करेगा, ऐसे ही सड़कों पर आकर के अपने आक्रोश प्रकट करेगा और देश को दुनिया को संदेश देगा कि कहीं भी दुनिया में अगर हिंदुओं पे अत्याचार होगा तो सहन नहीं किया जाएगा। हिंदुओं को निकाला जा रहा है, तो क्या भारत से भी अब जो मुसलमान हैं उनको कहीं ना कहीं बाहर निकालना चाहिए? जो रोहिंग्या है या बांग्लादेशी है उनको भी? बिल्कुल, हमने ये पिछले 8 साल से पहले मांग की थी। मैंने कुछ स्थानों पे विधानसभा हवा महल में जाकर खुद ने देखा था, पहाड़ों पर, नालों पर, सरकारी जमीनों पर, डिवाइडर पर और कई स्थानों पर बांग्लादेशियों ने कब्जे कर रखे हैं और यहाँ पर लाखों की संख्या में रह रहे हैं। अगर जांच होती है तो बांग्लादेशी बहुत सारे यहाँ निकलेंगे जो किसी भी माध्यम से घुस गए हैं, घुसपैठिया, इन सबको बांग्लादेश भेजना चाहिए। और बांग्लादेश में सनातनी अगर हिंदुस्तान आना चाहे तो यूसीसी के माध्यम से लाके बसाना चाहिए, और नहीं तो उनकी मदरलैंड है, वहीं पर उनके धर्म स्थल हैं, अनादिकाल से उनके पूर्वज रहते आ रहे हैं, तो वहां भी उनको सुरक्षा देके रखने की व्यवस्था सरकारों को करनी चाहिए। आपकी सरकार है, मोदी सरकार भी है, क्या इंटरफेयर करना चाहिए बांग्लादेश को लेकर? क्योंकि जिस तरह का मैसेज बिल्कुल बांग्लादेश में सनातनियों की सुरक्षा रक्षा और वहाँ के आम नागरिक की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। वहाँ बांग्लादेश का ही नागरिक क्यों ना हो और हमारा सनातनी भारतीय क्यों ना हो, या और किसी देश का भी रहता हो, आज हमारे देश में भी तो सुख शांति समृद्धि है, सबको जीने का बराबर अधिकार है, पूजा प्रार्थना का अपना अपना अधिकार है और अपने तरीके से सब लोगों को दे रखा है, तो बांग्लादेश में भी होना चाहिए। इसमें सभी लोगों की सुरक्षा करना जिम्मेदारी बनती है आप हम सबकी, और हम सरकारों से यही निवेदन कर रहे हैं। भारत अखंड भारत की ओर बढ़ रहा है। भारत के चारों जो देश में विघटन की स्थितियां बन रही हैं, यहाँ मारकाट हो रही है, चाहे वो ईरान हो, अफगानिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, ये सब एक भारत के हिस्सा थे। मेरे को लग रहा है पाकिस्तान भी, मेरे को लग रहा है कि भारत वापस विश्व गुरु बनेगा, अखंड भारत बनेगा। दुश्मन को मारने के लिए उसका पापी महाबली होता है। इनके पापी इतने हैं जो आपस में लड़ लड़ के मरेंगे और हिंदुस्तान वापस अखंड भारत बनेगा।
और हिंदुस्तान के अंदर तो वो योद्धा पैदा हुए जो 16 साल के जुझार सिंह और जैसे नेता, गुरुपुत्र जो 16-18 साल जिन्होंने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए, वो 20 साल की झांसी की रानी जिसने इस देश को हिला के रख दिया, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। तो भारत शूरवीरों की धरती है, तो इसलिए भारत के वीरता को, भारत की गौरव को चैलेंज जिन्होंने किया उनको इसके मुंह की खानी पड़ेगी। इसलिए भारत वापस विश्व गुरु बनेगा और बांग्लादेश में शांति होगी और भारत का हिस्सा बनेगा। हिंदुओं पर अत्याचार के कारण से पूरा विश्व द्रोहित है और यह आज हम जयपुर शहर में प्रतीकात्मक रूप से सबको जागृत करने के लिए केवल एक दिन के आह्वान पर यह रैली आयोजित की गई है और इस रैली के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम अब पिछले ईसाई और मुसलमानों को नहीं रहेंगे, बल्कि हम अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के और राज हिंदू करेगा पूरे विश्व पर। सनातन धर्म का अब झंडा सबसे ऊपर होगा और वही राज करेगा। यह आक्रोश, यह जन भावना, इस भावना को देखते हुए यह प्रदर्शित कर रहा है कि देश का जो वातावरण है वो बदलने लगा है और जो लक्ष्य ले रखा है सन 47 तक विश्व के पटल पर सिरमौर यह हिंदुस्तान हिंदू होगा। इसी बात के साथ मैं आज की इस रैली को सफल रैली बताते हुए हम सब हिंदू भाइयों से आग्रह करते हैं कि वह एकजुट होकर के और अपने इस काम में, इस प्रयास में लगे कि हम सब मिलकर के और पूरे विश्व में एक झंडा, एक सनातन धर्म का झंडा फहराएंगे। जय भारत, जय हिंदुस्तान। आज की इस घटना का जितना कड़े शब्दों में विरोध किया जाए वो कम है, क्योंकि अगर किसी को घर में घुसकर उसके घर से बाहर निकाल दिया जाए और उसके मंदिर को तोड़ दिया जाए, उसकी आस्था पे चोट को उसका जीवन मुश्किल कर दिया जाए, तो उसको उस समय पर उसको जाग जाना चाहिए। आज बांग्लादेश की घटना से पूरे भारत के हिंदुओं को आज ये जो आज इनको कष्ट हुआ है, या जो नई जो ऊर्जा मिली है कि अब कोई भी हिंदू शांति से नहीं बैठेगा जब तक हिंदुओं के बांग्लादेश के अंदर अत्याचार का वहाँ की सरकार या भारत सरकार हस्तक्षेप करके उनको वापस ना करे। आपको ऐसा भी लगता है कि जैसे पाकिस्तान जिस प्रकार से आज कंगाली के राह पे बांग्लादेश उसी ओर बढ़ रहा है, इसमें भी चीन का दखल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बाहरी ताकतें हमेशा से भारत को कमजोर करने में लगी हुई है और चीन के बाहर के देश में निरंतर ये प्रयास करते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों के अंदर अस्थिरता लाई जाए, जिससे कि भारत इसमें उलझा रहे और भारत के अंदर आपस के अंदर जो शांतिपूर्ण माहौल बना है वो खराब हो। जो अत्याचार हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है वो नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पूरे भारतवर्ष की जनता इसके विरोध में खड़ी है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूरा वॉच कर रहे हैं। अगर कुछ भी हिंदुओं का बिगड़ा तो जो पाकिस्तान का हाल हुआ है, बाकी कंट्रियों का हाल हुआ है, वो ही हमारे भारतवर्ष ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश का हाल कर देना है। इसलिए हम मैसेज देना चाहते हैं, हिंदू जो हैं सारे पूरे विश्व के हिंदू एक हैं, विश्व के हिंदू एक हैं। कहीं भी पूरे विश्व में किसी भी हिंदू से अत्याचार हुआ तो सारा हिंदू समाज, हिंदुस्तान और भारतवर्ष की सरकार सारे एक साथ लड़ने को तैयार। बांग्लादेश जिसको बनाने में भारत की सेना ने अपना खून बहाया था 1971 में, और भारत की सेना की वजह से बांग्लादेश दुनिया के भूगोल पर आया। उस देश में अगर हमारे हिंदू समाज के भाई बहनों पर, सिख समाज के भाई बहनों पर, बौद्ध समाज के भाई बहनों पर अत्याचार हो रहा है तो ये हमारे लिए असहनीय है। वहाँ के धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। बांग्लादेश की सरकार को आगाह किया जाता है भारत की जनता द्वारा, भारत के हिंदू समाज द्वारा, कि वो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को बंद कराएं और हमारे धार्मिक स्थलों की सुरक्षा कराएं और हमारे भाई बहनों की इज्जत को बरकरार रखने का काम करें। जिस तरीके से बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है उसको लेकर आप यहाँ पर पहुँचे हैं, कैसे देखते हैं और क्या सरकारों से मांग है आप? सरकारों से मांग नहीं है, अब तो सब हमको एक होना है। सरकार से भी निवेदन करते हैं कि सारे हिंदू राष्ट्र के जो लोग हैं सब एक हो जाएं। अब सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है और जो लोग आतताई जो है हमारे बांग्लादेश में ही नहीं साहब, आपके हिंदुस्तान में भी कोने कोनों में अलग अलग रूपों में, अलग अलग नामों से यहाँ आ गए हैं, उन्हें भी हमें धकेल करके बाहर करना है और सबको एकजुट होकर के और बांग्लादेश से
हमारे जो भाई हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि इस समय पूरी मदद करके एकजुट होकर के उनके साथ में मुकाबला करें। भारत सरकार से मैं निवेदन करूंगा साहब, जितना जल्दी हो सके इस आतताई माहौल को समाप्त करके हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। हमें सबको मोदी जी पे विश्वास है, खास तौर पे कि जो कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे और हमारे हिंदू राष्ट्र को एक करके और आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। अब क्या आप संपूर्ण हिंदू राष्ट्र की भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है बांग्लादेश से, वहाँ पर हिंदुओं को बाहर भगाया जा रहा है, तो क्या आप देश में, भारत में भी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं आप? जी हाँ, भारत को भी हिंदू राष्ट्र का मांग क्या कर रहे हैं, अब तक हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाना चाहिए। ये तो सब एक राजनीति का षड्यंत्र है, जिस कारण से अलग अलग पार्टियों ने अपने अपने वोट बैंकों को लेकर के हमारे जो भारतवर्ष का कुघात कर दिया है और नष्ट भ्रष्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं। ये तो परमात्मा की कृपा है साहब कि जो भारतीय जनता पार्टी में खास तौर से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने सबको एकजुट कर करके और इस माहौल को माहौल बना दिया है, अच्छा माहौल बना दिया। मैं आग्रह करूंगा कि अब हिंदू राष्ट्र बनाने में कहीं कोई कोताही नहीं करनी चाहिए, अन्यथा बहुत बुरा अनर्थ होने की स्थितियां हो गई है। हमें सब कुछ संभलना है और एकजुट होकर के काम करना है। हिंदू राष्ट्र की मांग बहुत पहले से चल रही है और बहुत ही जल्दी ही भारत जो है हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बांग्लादेश में भी 2 राष्ट्र बन जाने चाहिए, एक जो कट्टरपंथी मुसलमान है उनका और दूसरा हिंदुओं का। जितने भी वहाँ पे हिंदू रह रहे हैं उन सब के लिए हिंदू राष्ट्र अलग से घोषित हो जाना चाहिए बांग्लादेश में।